अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खट्टी मीठी यादों में शाहिद अंसारी आप अहबाब से कराची पाकिस्तान से मुखातिब है। कहिए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये बात है सन 2004 की। 6 दिसंबर का 6 दिसंबर की तारीख और हफ्ते का दिन था। मैं सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था, 12वीं जमात का। तो आइडरी स्कूल में इब्तदाई जमातों से लेकर और एमए तक की तालीम दी जाती है। तो कुछ सिलसिला ऐसा था कि 8वीं जमात तक के बच्चों के सालाना इम्तहान चल रहे थे। अच्छा, 9वीं 10वीं के बच्चों के प्रीलिम्स चल रहे थे, जो प्री एग्जामिनेशन पेपर्स जो होते हैं ना, बच्चों के बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले स्कूल में जो टेस्ट लिए जाते हैं वो चल रहे थे। और 11वीं जमात से लेकर यानी कॉलेज से लेकर यानी 11वीं जमात से लेकर और एमए तक के पेपर, सॉरी, एमए तक की ऑनवर्ड क्लासेस चल रही थी, यानी कॉलेज के बच्चों की क्लासेस चल रही थी। तो अब हुआ ऐसा कि 8वीं जमात तक के बच्चे तो 12 बजे पेपर देकर वो घर चले जाया करते थे, उनकी छुट्टी हो जाती थी। 9वीं 10वीं जमात के बच्चों का मामला भी ऐसा ही था, उनके भी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट चल रहे थे। अब हम लोग रह जाते थे जिनकी छुट्टी 1 बजे होती थी। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी अंग्रेज़ी की टीचर थी मिस हुमैरा पीरज़ादा साहिबा। तो मैडम से मैंने कहा कि मैडम, ये 8वीं तक के बच्चे चले जाते हैं, 9वीं 10वीं के भी चले जाते हैं, हम कॉलेज के बच्चे रह जाते हैं, तो हमारी छुट्टी भी 12 बजे होनी चाहिए। अच्छा, जिस दौरान मैं मिस से ये बात कर रहा था, तो उस दौरान एक अजीब सी चीज़ हो रही थी जिसका मुझे इदराक नहीं था, और यकीन कीजिए इसका मुझे नुकसान क्या हुआ आगे चल के आपको पता चलेगा। तो मिस हुमैरा ने कहा कि शाहिद, आप खामोश होकर अपनी क्लास में चले जाइए। तो ऐसे चूँकि मिस हुमैरा हमें बड़ा लाड करती थी और हम उनके बड़े लाडले बच्चे हुआ करते थे, लेकिन हम उनके लाड प्यार में बड़े बड़े बिगड़ भी गए थे। यानी जब वो हमसे लाड करती थी कि अच्छा ठीक है, कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी, ऐसा कर लेना, ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, तो हम क्या करते थे, और ज़्यादा शदीद मुतालबा करते थे कि नहीं मिस देखें, ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मिस देखें, ये तो ज़्यादती है, बच्चों के साथ ज़्यादती है। हम क्या कॉलेज के लोग, क्या स्टूडेंट नहीं है क्या? हमारे कोई राइट्स नहीं है? कहती शाहिद, जाके क्लास में बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं मिस देखें, ये तो ज़्यादती हो रही है, बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। देखें मिस, अगर अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? तो कह दी कि शाहिद, मैं कह रही हूँ तुम क्लास में जाके बैठ जाओ। अच्छा, ये बात मिस हुमैरा मुझसे इसलिए जोर देकर कह रही थी कि ऐन उस वक्त जब मेरे और मिस हुमैरा पीरज़ादा साहिबा के दरमियान जब ये मुकालमा हो रहा था, जब ये गुफ्तगू हो रही थी, तो उस दौरान पीछे हमारे स्कूल की प्रिंसिपल जनाब मैडम कुदसिया खान साहिबा खड़ी थी, जो हमारी गुफ्तगू को सुन रही थी। अच्छा, चूँकि जाहिर सी बात है, ब्लाइंड होने का एक बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि उनके पीछे कौन खड़ा है। अब अगर मेरे पीछे ही कोई ऐसा बंदा खड़ा है जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, रोज सुन रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? नज़र नहीं आता। तो कुछ यही सूरत हाल थी। तो मैंने कहा नहीं मिस देखें, ये तो गलत बात है ना, हम कॉलेज के लोग क्या स्टूडेंट नहीं है क्या? हमारे को राइट नहीं है क्या? हमारी छुट्टी अगर 12 बजे कर दें तो कौन सा आइडरी वालों के ख़जाने में कोई कमी आ जाएगी? अब जब ये जुमला कह दिया ना, तो मैडम जो सुन रही थी, वो जाहिर सी बात है वो जब्त से काम ले रही होंगी, लेकिन उनके सारे जब्त के बंधन टूट गए। और जनाब उन्होंने कहा कि अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ किसके खजाने में कमी आएगी। है बेहुदा इंसान है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इस तरह की फजूल बातें करते हो? है तुम, अगर तुम्हारी छुट्टी अगर 1 बजे होती है, तुम 1 बजे आके अगर कॉलेज में बैठते हो, क्लासेस लेते हो, तो तुम क्या एहसान करते हो? तुम तो दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ से, कॉलेज से नहीं पढ़ाना, मैं बंद कर दूंगी कॉलेज, तुम लोग की क्लासेस नहीं होगी। तो जनाब हो मैडम की जब मैंने आवाज़ सुनी तो जो मेरी सिट्टी गुम हुई जनाब, मैं क्या बताऊं आपको, हमारे तमाम सामीन। तो जो ये सूरत हाल हुई, तो उसके बाद मैडम ने मुझे खूब डांटा कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग इतने बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए हो और इस किस्म की बेहुदा बातें करते हो, बेहुदा मजाक करते हो, तो मैं तुम सबको कॉलेज से निकाल दूंगी, मैं कॉलेज को बंद कर दूंगी। तो जनाब मैंने फिर मैडम से बहुत माफ़ी मांगी। मैंने, यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में और भी मैडम के सामने हाथ जोड़े होंगे, लेकिन उस वक्त मैंने बाकायदा तौर पर मैडम के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी, मैंने कहा नहीं मैडम, माजरत चाहता हूँ, मेरे कहने का मकसद दरअसल ये नहीं था, लेकिन वो जज्बात में ज़रा अल्फाज ऐसे अदा हो गए। तो बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल आप हमारी छुट्टी बेशक 1 बजे करें, कोई मसला नहीं मैडम, आप 2 बजे कहेंगी, हम 2 बजे छुट्टी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे उस यानी समझने के मुतालबे के नतीजे में जो मैंने किया था, एक फ़ायदा ये हुआ कि फिर अगले दिन से बाकायदा ये एक मैडम ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, या हुक्मनामा जारी कर दिया कि कल से, यानी पीर से, कल तो इतवार था, 7 दिसंबर तो इतवार का दिन था, पीर से तमाम
اسٹوڈنٹس کی چھٹی بشمول جو کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس، ان تمام کی چھٹی بھی 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں کے ساتھ 12 بجے ہونے لگی. جب بھی یعنی جب تک ایگزامس چلے سب کی چھٹیاں بلا تفریق 12 بجے جو ہے وہ ہوئیں. تو یہ میرے مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ احتجاج کرنے کا، یہ چند جملے بولنے کا فائدہ ہوا. گو کہ مجھے ڈانٹ ضرور پڑی، اور ظاہر سی بات ہے جب فرنٹ لائن سولجر ہوتا ہے تو اس کو تو کہنا چاہیے کہ اس کو تو تکلیف سہنی ہی پڑتی ہے، لیکن اس کا فائدہ بہرحال سب کو ہوا. تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے سوچا آپ سے ضرور شیئر کروں. بہت شکریہ.